सुकरात कहते हैं कि उम्र बढ़ना जीने का ही दूसरा नाम है। इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें बुढ़ापे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। बुढ़ापा। बुढ़ापा वह अवस्था है जब हम अपने जीवन के अनेक अनुभवों, सुख दुख, उपलब्धियों और असफलताओं के साथ एक नए पड़ाव पर पहुंचते हैं। इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए ताकि हम अपने बुढ़ापे को भी आनंद और संतोष के साथ बिता सकें। पहली बात, स्वास्थ्य। जीवन के इस पड़ाव में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना बेहद आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा चरण है जहां हम अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह आनंद तभी संभव है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने बुढ़ापे का स्वागत स्वस्थ और खुशहाल तरीके से करें। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनसे हम अपने बुढ़ापे को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। नियमित व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है और जोड़ों में जकड़न आ सकती है। नियमित व्यायाम जैसे योग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग आदि न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बनाए रखता है और हमें सक्रिय बनाता है। संतुलित आहार। सही आहार हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। बुढ़ापे में हमें अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। फल, सब्जियां, दालें, नट्स और साबुत अनाज हमारे आहार का हिस्सा होने चाहिए। साथ ही जंक फूड और अधिक शक्कर वाले पदार्थों से बचना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य जांच। बुढ़ापे में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी बीमारी का प्रारंभिक चरण में ही पता चल जाता है और उसका सही समय पर इलाज संभव होता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, अपनी पसंदीदा गतिविधियों में संलग्न रहना, किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना हमें मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। ध्यान और मेडिटेशन भी तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। यह सच है कि बुढ़ापे में शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, लेकिन हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमें मजबूती देता है। सकारात्मक सोच से ही जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बुढ़ापे में सकारात्मक सोच बनाए रखने के कुछ उपाय हैं। मन को सक्रिय रखें। मानसिक गतिविधियों में शामिल रहें, जैसे पढ़ना, पजल हल करना, नई भाषा सीखना या कोई नया शौक अपनाना। इससे आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आप नई चीजें सीखने में रुचि बनाए रखेंगे। सामाजिक संचार बनाए रखें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। सामाजिक संबंध हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रखते हैं। नई दोस्ती भी बनाएं और अपने समुदाय में सक्रिय रहें। ध्यान और योग। ध्यान और योग जैसी गतिविधियां मानसिक शांति प्रदान करती हैं और आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखती हैं। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में भी मदद करती है। आभार व्यक्त करें। रोजाना अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपको जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा और आपको यह महसूस कराएगा कि आपके पास बहुत कुछ है। स्वयं सेवा करें। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुश करता है, बल्कि आपको भी आत्मसंतुष्टि और खुशी मिलती है। यह आपको एक उद्देश्य का अनुभव कराता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब आपके पास जीवन के अनुभव और ज्ञान का खजाना होता है। इसे साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें और अपनी सकारात्मक सोच से अपना और दूसरों का जीवन संवारें। याद रखें, उम्र केवल एक संख्या है।
असली खुशी और संतोष आपके मन की स्थिति में है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने बुढ़ापे को सकारात्मक सोच और ऊर्जावान दृष्टिकोण के साथ जिएं। तीसरी बात, समाज और परिवार। अपने परिवार और समाज के साथ जुड़े रहें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना, उनसे संवाद करना और अपने अनुभव साझा करना न केवल आपको खुशी देगा, बल्कि उन्हें भी आपके अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। समाज सेवा में भाग लें, इससे आपको समाज के साथ जुड़ाव महसूस होगा और आत्मसंतोष भी मिलेगा। बुढ़ापे का मतलब केवल उम्र का बढ़ना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समय है जब हमें अपने अनुभवों, ज्ञान और स्नेह को अपने परिवार और समाज के साथ बांटना चाहिए। परिवार और समाज से जुड़े रहने के कई फायदे हैं। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समाज में सक्रिय रहना हमें ऊर्जा और जीवन का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से न केवल हमारा समय अच्छा बीतता है, बल्कि हम समाज के अन्य सदस्यों से भी जुड़ते हैं। यह जुड़ाव हमें नई दोस्तियां और संबंधों की ओर ले जाता है। आत्मसम्मान और पहचान। बुढ़ापे में परिवार और समाज से जुड़े रहने से हमें एक पहचान मिलती है। हमें लगता है कि हम अभी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारी उपस्थिति से कुछ फर्क पड़ता है। यह आत्मसम्मान और पहचान हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। प्रिय दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा चरण है जिसे हमें गर्व और सम्मान के साथ जीना चाहिए। हमें अपने परिवार और समाज से जुड़े रहकर अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाना चाहिए। याद रखें, हम सभी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है और समाज हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार रहता है। चौथी बात, नए शौक और रुचियां। बुढ़ापे को नए शौक और रुचियों को अपनाने का समय बनाएं। संगीत, पेंटिंग, लेखन, बागवानी जैसे कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएं। इससे न केवल आपका समय अच्छा बीतेगा, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी नई ऊर्जा मिलेगी। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा चरण है जिसे अक्सर हम थकावट और निर्जीवता से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या यह सच में ऐसा ही होना चाहिए? क्यों ना हम इसे जीवन के एक नए अध्याय की तरह देखें, जहां हमारे पास समय होता है, अनुभव होता है और सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है कुछ नया सीखने और करने की। नए शौक और रुचियों को अपनाने के कई फायदे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। नए शौक अपनाने से दिमाग को सक्रिय रखने में मदद मिलती है। यह अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों से बचाव कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। कई शौक जैसे बागवानी, नृत्य या योग न केवल आनंददायक होते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ाना। नए शौक अक्सर हमें नए लोगों से मिलवाते हैं, जिससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है और हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। रचनात्मकता में वृद्धि। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी रचनात्मकता को एक नई दिशा मिलती है। यह हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लाने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि बुढ़ापे में कौन कौन से शौक और रुचियां अपनाई जा सकती हैं। 1. कला और क्राफ्ट। पेंटिंग, स्केचिंग, कढ़ाई, बुनाई जैसे रचनात्मक कार्य न केवल समय बिताने का अच्छा साधन है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। 2. संगीत। संगीत सीखना या सुनना दोनों ही हमारे मूड को बेहतर करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। 3. बागवानी। प्रकृति के साथ समय बिताना हमें शांत और प्रसन्न चित्त बनाता है। बागवानी न केवल एक अच्छा व्यायाम है, बल्कि यह हमें प्रकृति के करीब भी लाता है। 4. पढ़ना और लिखना। किताबें पढ़ना या अपनी खुद की कहानियां और कविताएं लिखना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है। 5. योग और ध्यान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। यह हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। 6. स्वयं सेवा। दूसरों की मदद करना और समाज सेवा में हिस्सा लेना न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि हमें सामाजिक रूप से सक्रिय भी रखता है। प्रिय दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक खूबसूरत चरण हो सकता है अगर हम इसे सही दृष्टिकोण और उत्साह के साथ जिएं। आइए हम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय का पूरा आनंद उठाएं और नए शौक और रुचियों को अपनाकर इसे और भी रंगीन बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया
कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।